थोड़ा सा जो है करंट पूछा जा रहा है। करंट में आपका लेवल इजी था। हाँ मतलब बस थोड़ा टाइम टेकिंग था। नहीं सर 2024 से थे। 2024 से Yes. मैं हेलो गाइस, हम आए हैं श्री सिद्धि विनायक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। यहाँ आरआरबी एनटीपीसी का पेपर चल रहा है। आइए बच्चों से बात करते हैं, पूछेंगे कि कैसा पेपर आया, हार्ड मॉडरेट या इजी। आइए चलो। पेपर तो बढ़िया था भाई। क्या लेवल आ रहा है पेपर का? लेवल इजी था। अच्छा, हाँ मतलब बस थोड़ा टाइम टेकिंग था बस। टाइम टेकिंग जी। तो टाइम में थोड़ी दिक्कत हुई है। हाँ टाइम में दिक्कत हुई है क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं लगाया था। जी। सर कितने क्वेश्चन अटेंड करे? क्वेश्चन की है 53। अच्छा, तो सर क्या कहते हैं, इस अंदर स्टाफ कैसा था? स्टाफ सब बढ़िया थे, कोई दिक्कत नहीं था। कोई सब दिक्कत नहीं? और अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लिए गए? डॉक्यूमेंट में वही आधार और एडमिट कार्ड और कुछ नहीं। एडमिट कार्ड कलरफुल या ब्लैक एंड वाइट? जो भी हो, कलरफुल हो आपके पास, कलरफुल या वाइट हो वाइट। और फोटो वगैरह? फोटो 2 मांग रहे थे लेकिन एक ही लगा है। ठीक है। सही रहा। मैम क्या लेवल आ रहा है? रीजनिंग मैथ और हार्ड लेवल का पेपर आ रहा है। अच्छा, मतलब जो पढ़ा था वो नहीं आया, जो नहीं पढ़ा था वो आया। करंट मैम क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं मैम? करंट में क्वेश्चन अब 2024-23? नहीं सर 2024 से थे। 2024 से। Yes. मैं कोचिंग कहाँ से की थी सर आपने मैम? मैंने कोचिंग ऑनलाइन की थी सर, कौन से सर से? अड्डा। ठीक है, थैंक यू सर। बढ़िया था। क्या लेवल आ रहा है सर? लेवल ठीक था। जीएस का थोड़ा सा जो है करंट पूछा जा रहा है। करंट में आपका सितंबर 2025 से लेके और सितंबर 2024 से लेके अप्रैल 2025 तक के करंट पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं जिसमें आपका पुरस्कार देना किसी का हो गया, या अगर कोई किताब पाया हुआ है, किताब किसी ने लिखा हुआ है, ये सब पूछा जा रहा है। बाकी वो सीटिंग अरेंजमेंट पूछ रहा है, गोलमेज वाला। गोल मेज वाला। सीटिंग अरेंजमेंट कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 4 से 6 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के आ रहे हैं। फिर वो दिशा डायरेक्शन वाला आ रहा है। इसके अलावा जो है आपका बेलन से क्वेश्चन आ रहे थे, और रीजनिंग में आपके रैंकिंग से क्वेश्चन आ रहे थे। ये सब क्वेश्चन आ रहे थे। और क्या कहते हैं, आयत से क्वेश्चन आया हुआ था। आयत की लंबाई चौड़ाई दी थी, उसका आयतन दिया हुआ था, उसमें चौड़ाई ज्ञात करनी थी। आयत मतलब लंबाई दी हुई थी, और अब आयत मतलब उसका आयतन दिया हुआ था। कंप्यूटर के क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं इस बार। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आए थे, पावर पॉइंट से आए हुए थे, और इसके अलावा जो है जितने भी वेब ब्राउज़र होते हैं उससे क्वेश्चन आए हुए थे। जैसे क्वेश्चन ये पूछा था कि जो है जैसे मान लीजिए किसी को पावर पॉइंट दिखाना हो, तो अगर उसके पावर पॉइंट इंस्टॉल नहीं है तो क्या करते हैं, उसका पीडीएफ एक आंसर था, वो पीडीएफ के थ्रू होगा। ठीक है। और आपका मैथ में जो है आपका इससे क्वेश्चन थे, सीधे सीधे थे। अलजबरा से क्वेश्चन थे, अलजबरा के सिंपल क्वेश्चन थे, घटाने वाले थे। इसके अलावा जो है मैथ में और देखा जाए तो सीधे टू द पॉइंट क्वेश्चन थे, मतलब आप आंसर वाले क्वेश्चन थे। और हाँ, लाभ परसेंटेज था, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हाँ, एज से क्वेश्चन पूछे हुए थे। रीजनिंग में आपका ए बी का भाई है, ए बी की मदर, मतलब वो प्लस और माइनस करके जो साइन थे वो पूछा गया था। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, मतलब जो इसको आप बॉड मास बोलते हैं, बॉड मास के क्वेश्चन थे। और हिस्ट्री के 2 एक क्वेश्चन पूछे थे। और खासकर आर्टिकल से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। आर्टिकल से आप देखेंगे ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि हिंदी को किस आर्टिकल के तहत शामिल किया गया या प्रचार प्रसार के लिए। आर्टिकल से जीएस में क्वेश्चन आ रहे हैं। और देखा जाए तो कंप्यूटर से क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट में आपके 6 महीने 8 महीने के पिछले पढ़ लें, उसमें भी जैसे किसने कौन सा पदक जीता, सीआरपीएफ का कौन सा महानिदेशक है, 2000 जनवरी 2025, फरवरी 2025, मार्च 2025 के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब ये अगर करंट लोग पढ़ लें, मतलब खासकर उत्कर्ष का जो फूल पत्ती वाली क्लास है, उसके एक एक जो मंथली मैगजीन आती है उसको अगर पढ़ें तो वहाँ से सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। तो मतलब ऐसा इसमें एवरेज अटेम्प्ट जो है 60 से 70 या 75 तक ही है। जीएस थोड़ा सा मॉडरेट आ रहा है, बाकी रीजनिंग और मैथ आपका वो मतलब इजी टू मॉडरेट कहेंगे, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसी को फॉलो किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, जिसकी तैयारी होगी वो 80 तक भी टच कर सकता है। तो सर इसके लिए परसेंटेज कितने परसेंटेज का हो जाएगा बच्चों का? मुझे लगता है कि जोन वाइज जाएगा, वैसे तो डिपेंड करता है कि अगर आप 70 या 75, सेफ जोन में? हाँ मतलब अगर आप 75 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करते हैं तो वो सेफ माना जाएगा, 60 से 75 के बीच में, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग कर देंगे तो नॉर्मलाइजेशन में घट भी जाता है। तो 80 तक जाने की जरूरत नहीं है, 60 से 75 के बीच में अगर आप करते हैं तो वो आपका सही रहेगा। ठीक है। और कुछ कहना नहीं है। एक्चुअली मैंने उस पर लिखा हुआ था एडमिट कार्ड के पीछे, लेकिन आरआरबी वालों ने उसको रख लिया। जब मैंने कहा उसको दे दीजिए तो कहा उन्होंने अलाउ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कुछ लिख के लेके आया हूँ।
जैसे लाभ परसेंट मैंने बताया आपको, और मुड़ने वाले क्वेश्चन बताए, और नल और टंकी के क्वेश्चन आ रहे थे कि एक और दो नल है। पेपर दिखा सकते हैं कैमरे में? हाँ दिखा सकते हैं, इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, थैंक सर। और मैं आपको थोड़ा और बता दूं, परमहंस सभा की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, और नाम जो बदलाव किए गए हैं, MS पावर पॉइंट से क्वेश्चन था, घनाभ से आया था, उसका आयतन और लंबाई दिया हुआ था, संविधान संशोधन से क्वेश्चन आए हुए थे, और एक पुलिटीजर फॉर पोइट्री के लिए कोई सम्मान दिया गया था, वो आया था, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आए हुए थे, नमदाफा टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन आया था कि इसमें हाथी देखा गया 12 सालों बाद, ये कब जो है, ये कौन से स्टेट से आता है, सैटेलाइट से क्वेश्चन आता है, ये सब CISF से आया हुआ था, संविधान संशोधन आर्टिकल से आए हुए थे, एक्ट से आए हुए थे, कथन निष्कर्ष, ये सारी चीज़ें आई हुई थी। मतलब वो वाला पेपर अच्छा था, 60 से 75 के बीच में गुड स्कोर।